कि बीएसपी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, उनका अपना एक कैडर है, तो मैं इसे अच्छे संकेत मानता हूँ। सभी राज्यों में उनका अपना वोट है, तो वो वोट एक मुश्त इंडिया गठबंधन की तरफ पड़ेगा। बहन जी को, बीजेपी को जड़ से उखाड़ने के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के अग्रणी भूमिका बहन जी को निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सीटों का नहीं है, मुद्दा है विपक्षी एकजुटता का। और हमें ये भी सूचना मिली है कि बहन जी के साथ साथ एक और बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है जो बहुजन मिशन पे काम कर रही है, तो वो भी 31 तारीख तक इस 31 तारीख वाली जो महाराष्ट्र में बैठक हो रही है मुंबई में, जिसे उद्धव ठाकरे जी इस बैठक को कर रहे हैं, तो उसमें शामिल होंगे। और उत्तर प्रदेश की राजनीति से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये दोनों ही प्रमुख पार्टी हैं। और अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करी जाए तो बहन जी की जो पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी है, और इसका तीसरे नंबर का वोट है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद अगर वोट परसेंटेज ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो बीएसपी का है। तो अगर बीएसपी गठबंधन में शामिल होती है, रजामंदी बन जाती है, तो इससे बीजेपी को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि 2019 में ये देखा गया है कि जो अभी इंडिया गठबंधन में अब तक जो दल है, 26 दल है, इनका जो वोट परसेंटेज है वो एनडीए से ज़्यादा है। और अगर बीएसपी भी शामिल हो जाएगी तो वो वोट परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इससे जो है विपक्षी एकजुटता को बल मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इससे जो आम जनमानस है उनका भी जो है मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि बीएसपी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, उनका अपना एक कैडर है। तो मैं इसे अच्छे संकेत मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि बीएसपी को निजी हितों को ताक में रख के देश हित में, राष्ट्र हित में हमारे जो इंडिया गठबंधन है उसमें शामिल होना चाहिए। सीटें मैं कह रहा हूँ 40 मिले, 30 मिले, सीटें मैटर नहीं करती, सीटों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरफ है, आप सत्ता की तरफ है या सत्ता के विरोध में खड़े हुए हैं, मुख्य जो फ़र्क पड़ता है। गठबंधन में जाती है इंडिया में, तो क्या लगता है आपको बीजेपी को कितना नुकसान होगा? देखिए, बीएसपी गठबंधन में आने के बाद मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना आकलन है, बीजेपी जो है वो 100 सीटों तक ही सीमित हो जाएगी, क्योंकि 85% जो एक मुश्त वोट है वो एक तरफ हो जाएगा, और फिर लड़ाई सीधी 85 बनाम 15 की हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश के साथ तमाम जो राज्य हैं उन सभी राज्यों में बीएसपी का एक अपना वोट है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे आप दक्षिण के राज्य ले लीजिए, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगह उनका अपना वोट है। वो वोट 2% हो, 4% हो, 5% हो, सभी राज्यों में उनका अपना वोट है। तो वो वोट एक मुश्त इंडिया गठबंधन की तरफ पड़ेगा। और इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दलित, शोषित, वंचित समाज है, जो अभी कन्फ्यूज्ड है कि वो किधर जाए, वो बीएसपी की तरफ जाए कि इंडिया गठबंधन की तरफ जाए, तो उसका वो कन्फ्यूज़न है, जो उसका जो भ्रम है, जो उसकी जो मन में जो संशय है, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। और वो एक तरफ मिलेगी मायावती का, बहुत निश्चित तौर पे ताकत मिलेगी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि बहन जी को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। बहन जी को बीजेपी को जड़ से उखाड़ने के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि इस मूवमेंट को जो है इसमें बढ़ चढ़ के अग्रणी भूमिका बहन जी को निभानी चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए इंडिया को। ये तो देखिए, 31 और 1 तारीख की बैठक के बाद होगा। अगर बहन जी आती हैं तो अगर प्रधानमंत्री, तो देखिए बड़ी आगे की बात है। प्रधानमंत्री कोई कहते हैं ना कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता तो बहुजन ही हरा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो भी सीनियर लीडर हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, हम लोगों ने तो पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। हमारा जो पहला लक्ष्य है वो ये है कि हमें बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, क्योंकि बीजेपी ने इस समय महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों की समस्या पे पूरी तरीके से विफल रही है। और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। तो इसमें बहन जी हो, नीतीश जी हो, या जो भी पार्टी हो,
जो पार्टी अग्रणी भूमिका निभाए हम उसको प्रधानमंत्री बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि साहब जो ये छली कपटी और निर्लज्ज लोग हैं ये लोग सत्ता से बेदखल हो। अच्छा, गाड़ियों पे देखा होगा दिल्ली में हिंदू हिंदू लिखवा रहे हैं, इनके कुछ चमचे ही लिखवा रहे हैं अपनी गाड़ियों के पीछे। चमचे? हाँ, बस जो धर्म को ढोए फिर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जब संविधान ने इस खड़ी व्यवस्था को लिटा दिया तो अगर ये बहुजन जाग गया तो हमारा यहाँ से बाहरी का रास्ता खुला है। तो इसीलिए ये अब हिंदू मुस्लिम का इतना बुरा कार्ड खेलेंगे ना। ट्रेन में देखा आपने? आप मानते कि 2024 से पहले की रणनीति चल रही है सब? अभी तो कहते हैं कि वो है, झांकी है। अच्छा, अभी तो पूरा ड्रामा बाकी है, बाकी है, पूरा बाकी है। अभी तो देखते जाओ इस देश में होने क्या वाला है 2024 से पहले। लोग सुरक्षित रहेंगे? नहीं, कोई सुरक्षित नहीं। नकली धर्म के ठेकेदार बनोगे। मोनू यादव, बिट्टू पांचाल, अरुण सैनी धर्म के ठेकेदार बने, आज जगह जगह छिपते फिर रहे हैं। कोई बजरंग दल उसके साथ नहीं खड़ा है। तो जो सबसे पहले धर्म का ठेकेदार फिर रहा है, सबसे पहले वही पिटेगा। ये मुझे भी इसीलिए SC ST OBC माइनॉरिटी धर्म का जो है बीड़ा उठाना बंद कर दे, अपने और शिक्षित रहो, रोजगार करो, आर्थिक संपन्नता लाओ और बेकार के दंगों में मत पड़ो, इसी में आपका बचाव है। अच्छा, जो प्रिंसिपल है दौलत राम कॉलेज की डॉक्टर सविता रॉय, उनके ऊपर तो लग गए तमाम चार्जेस हो चुके हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? भाई मनुवाद है। हाँ। उसके ऊपर मनुवाद बचाने वाले बैठे हैं। अच्छा, जब ब्रजभूषण को इतनी धाराएं लगी हुई हैं, 6 बार सांसद बन रहा है, 6 बार सांसद बन रहा है, टिकट मिल रही है, और डॉक्टर रतनलाल को कहते हैं जी आपकी प्रमोशन नहीं हो सकती क्योंकि एक FIR सिंपल सी हो गई है। ठीक है, तो जातिवाद मनुवाद हावी है, इसको बचाने के लिए तो इसके बैठे हुए ना ऊपर। अभी आप कह रहे हैं कि जातिवाद मनुवाद हावी है, तो क्या लग रहा है कि जितने भी बहुजन समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या उन जो हावी हो रखे हैं उनके ऊपर डटकर मुकाबला कर पाएगा? बहुजन का अगर असली में कोई शेर खड़ा होता है तो मनुवादियों की जड़ें डगमगा जाती है। बाबा साहब खड़े हुए, डगमगा गई। ज्योतिबा फूले खड़े हुए, गुलामगिरी लिख दी, किसान का कोड़ा लिख दिया, कुछ कर पाए? तो एक असली बहुजन अम्बेडकरवादी फूलेवादी पैदा हो गया, उस दिन ये यहाँ से बाहर ही है। अब तो इतनी नौबत आ चुकी है। उसका जो है उसको जो है 2 साल के बाद वो ऑर्डर मिलता है। मतलब कैंसर से पीड़ित मैं हूँ, लेकिन और इलाज मेरा 2 साल बाद करेंगे जब मैं मर जाऊंगी। सिसोदिया तो कहते थे दुनिया के नंबर 1 के शिक्षा मंत्री हैं। अरे क्या शिक्षा मंत्री है? 19 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन मैंने कभी भी बच्चों को आड़े नहीं लिया कि मेरी नौकरी जा रही है। नहीं, मैं शिक्षा के लिए तब भी लड़ी थी। मुझे पता है ये बच्चों को धमकियां देते हैं, मैडम का साथ दिया तो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे, इतने गिरे हुए लोग हैं। और आज मनीष सिसोदिया को देखा होगा, बच्चे लिख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को बचाओ, वो बेगुनाह है। अरे तूने किसी को जाके पढ़ाया था? पढ़ाया तो हमने था, लेकिन हमने जिसको पढ़ाया उसको सहारा नहीं बनाया, अपनी ढाल नहीं बनाया। तू इतना गिरा हुआ है कि तूने बच्चों को पढ़ाया भी नहीं और बच्चों से तू जो है अपनी रिहाई की मांग करवा रहा है।